अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई आमिर कलीम और उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया के एडमिशन के मुताल्लिक बात करेंगे और इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने जामिया की वेबसाइट ओपन है और एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो ये है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट ये थी और लास्ट डेट आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। और ये जो एडमिशन आप अप्लाई कर रहे हैं ये महदुल लुग़ा अरबिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, मिना ख़ारिजिया और मिना दाखिलिया का। मिना दाखिलिया वाले वो हैं कि जो सऊदीया के अंदर रहते हैं और इकामा होल्डर हैं, और मिना ख़ारिजिया वाले जो पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अलमालूमात शख्सिया, तो यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो ये सारे फार्म को मैं फ़िल कर लेता हूँ और फिर आकर आपको इसकी तफसील बताता हूँ। तो जी हाँ, ये फ़ार्म मैंने फ़िल कर दिया है। अलमालूमात शख्सिया अल-इस्मुल अव्वल बिल लुग़ा अरबिया, यहाँ पर आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है अरबी के अंदर और फर्स्ट नेम इंग्लिश के अंदर आपने यहाँ पर लिखना है। इस्मुल अब बिल लुग़ा अरबिया, यहाँ पर वालिद का नाम लिखना है, मुकम्मल नाम। सेकंड नाम ने आपने पासपोर्ट के मुताबिक नाम लिखना है, ठीक है, जिसको हम सोर्ड नाम कहते हैं। इस्मुल आइला बिल लुग़ा अरबिया, यहाँ पर फैमिली नाम भी होता है। अगर किसी बंदे की 3 नाम है या किसी कौम की तरफ वो अपनी निस्बत करता है तो यहाँ पर वो लिख सकता है, ठीक है, फैमिली नाम में। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे अलबरीदुल इलेक्ट्रॉनी, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है। यहाँ पर जिन्स आपने सेलेक्ट करनी है और उसके बाद रकमुल जवाज़, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर इंटर करना है। अगर पहले आपने इस पासपोर्ट पर जो है वो अप्लाई किया होगा तो दोबारा एक पासपोर्ट पे नहीं होगा। यहाँ पर उम्र का ऑप्शन आ रहा है, आपकी एज क्या है। सबसे पहले आपके सामने साल है, साल सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपने शहर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने दिन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अद्दियाना है, मुस्लिम, गैर मुस्लिम। अलहालतुल इज्तिमाइया, यहाँ पर आपने अपनी मेरिट जो स्टेटस है वो बयान करना है। आज़ब का मतलब होता है गैर शादीशुदा, मुतज़व्विज का मतलब है शादीशुदा। अलजिनसियतुल अस्ल, यहाँ पर आपने अपनी जिनसिया बयान करनी है कि आप कौन सी कंट्री से हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने बहुत सारे मुल्क आ रहे हैं तो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। अलजिनसिया हालिया, अभी आप कौन सी कंट्री में रह रहे हैं ये आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने सारे नाम आ रहे हैं। मदीना, आप किस शहर से हैं उस शहर का नाम यहाँ पर लिखते हैं और जिहत के हिसाब से आपका जो शहर है मुल्क के किस इस हिस्से में वाक़ई है। तो यहाँ पर आपके सामने शुमाल, शर्क़, गरब और जुनूब आ रहा है, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सलामतुल हवास, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई माजूरी वगैरह, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो आपने सलीम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अत्ताली के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने मालूमातुल मोहल, अपनी जो सनद की मालूमात है वो दर्ज करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर साल है, आपकी सनद के ऊपर साल लिखा होता है कि किस साल आपको सनद इशू की गई, वो साल यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर महीना है और यहाँ पर दिन है, तो इसको मैं फिल कर लेता हूँ और वापस आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सनद की तारीख जो है वो इंटर कर दी है। नीचे मुआदल सानविया, आपकी कितनी परसेंटेज है वो आपने यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद आपके सामने जो तखस्सुस है, मतलब जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ़ एक ही तखस्सुस अभी फ़िलहाल ओपन है, माहदुल तालीम लुग़ा अरबिया, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपने तारीख के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपने जो मतलूबा कागज़ात हैं वो आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एक इस्तिमारे का ऑप्शन आ रहा है। इस्तिमारा क्या होता है, पहले इसके मुतालिक मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो देखें, इस्तिमारा फ़िल करें और यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये है इस्तिमारा, ठीक है। यहाँ पर आपने अरबी में नाम अपना लिखना होगा, यहाँ पर अंग्रेज़ी में लिखना होगा, यहाँ पर आपने रकमुल हविया में अपना ID कार्ड नंबर लिखना होगा, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर वगैरह है और उसकी तारीख़ुल मिलाद है आपकी। ये सारी चीज़ें मैंने पहले से बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने फ़िल करने के बाद इनको अपलोड करना है।
यहाँ पर मैंने इसको बना रखा है इस्तिमारा। उसके बाद आपके सामने है पासपोर्ट, ठीक है। तो पासपोर्ट को मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो है वो 2 MB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए फ़ाइल का, और फ़ाइल जो आपने अपलोड करनी है वो PDF में होनी चाहिए। और नीचे शहादत सानविया आपने अपलोड करनी है, ठीक है। इसका भी साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, शहादत सानविया में आपकी जो 12 क्लास की सनद है, इन्होंने यहाँ पर मार्कशीट तो नहीं मांगी, लेकिन आप इनके साथ कंबाइन कर लें शहादत सानविया और मार्कशीट वगैरह। अगर तर्जुमा वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको भी कंबाइन कर लें साथ में। तो 4 फ़ाइलें कंबाइन करने के बाद आप अपलोड कर दें। इन्होंने वजाहत नहीं की कि हमें तर्जुमा या मार्कशीट चाहिए, लेकिन आप एहतियातन जो है अपलोड कर दें। उसके बाद है अलकश्फ़ुत तिब्बी, यहाँ पर आपने मेडिकल जो है वो अपलोड करनी है। तो ये सारा मैं अपलोड कर देता हूँ और फिर वापस आता हूँ। सॉरी है कि ये इस्तिमारा मालूमात शख्सिया यही फार्म है, ये आपने यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये सारे चीज़ें मैं अपलोड कर देता हूँ और फिर वापस आता हूँ। तो जी हाँ, ये सारी फ़ाइल्स मैंने अपलोड कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी आप फ़ाइल अपलोड करेंगे उसका यहाँ पर नाम आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। तो कोशिश किया करें कि नाम लिख दिया करें ताकि गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। तो ये फ़ाइलें सारी अपलोड करने के बाद आपने अत्तारी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अत्ताअहुद यानी कि इकरारनामा, तो इसको आपने चेक लगा देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितनी भी मालूमात मैंने सबमिट किया या दर्ज किया वो सारी की सारी सही है। अगर कोई भी मालूमात गलत होती है, गलत बयान होते हैं, तो उसका मसूल मैं ख़ुद हूँगा। तो आपने सही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें इंदराज करनी है। तो लास्ट में ये आपके सामने एक कोड आ रहा है, इस कोड को आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद आपने हिफ्ज़ के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आखिरी मरहला है, फिर आपकी तलब इनके पास पहुंच जाएगी। तो अब देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तक़द्दम इरसाल तलब का बिन नजाह, तो ये आपकी तलब जो है कामयाबी के साथ सबमिट हो चुकी है। तो ये था तरीका मोहम्मद बिन जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया में अप्लाई करने का तरीका। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अप्लाई करके दें तो इंशाल्लाह आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं आपको दे दूँगा। वरना बहुत आसान तरीका है, आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।